देखिए इलीगल एक्टिविटी हो रही थी, जो कि आपका डॉग को रिलोकेशन करना यहाँ पे क्या है कि क्राइम है, ऑफेंस है, और कंटेनमेंट कोर्ट भी है आपका। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन और AWDI की गाइडलाइन आपका कहती है कि आप एक डॉग को कोई सोसाइटी में रहता है या कोई नगर में रहता है या कोई स्थान पर रहता है, उसे एक स्थान से दूसरे स्थान में नहीं ले जा सकते हो, और ये इलीगल। इन लोगों ने क्या करा, एक्टिविटी जो हुई है, मुझे जैसी सूचना मिली है, कूड़े की गाड़ी में 5-6 लोग आए हैं, यूपी की गाड़ी है, और उन्होंने डॉग को कैचिंग करा अनऑथराइज तरीके से। जबकि नगर निगम द्वारा बहुत अच्छी एक्टिविटी यहाँ पे चल रही है, ABC प्रोग्राम चल रहा है, इसमें भी हम सभी लोगों का प्रयास था सालों से। वो प्रोग्राम स्टेबलाइज हो चुका है, उसका लोग यूज नहीं कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं। उन्हें भी फोर्स करते हैं कुछ लोग कि आप लोग रिलोकेशन कर दीजिए, कहीं छोड़ दीजिए, लेके मत आना वापस। और अभी भी ये एक्टिविटी हुई है, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, मैं वीडियो दिखाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर मेरे पास पड़े हैं, आप लोगों के साथ कितने पोस्ट कार्ड में मैंने शेयर भी करा हुआ है। तो आप देखिए ये एक्टिविटी जो भी हो रही है, ये तो देखो एक मानवता को तो शर्मसार करने की है ही। दूसरा ये जीव देखिए, मैं आपको ये दिखाऊंगा मनीष भाई, ये जीव है, देखो ये जीव है, ये डॉग है, ये डॉग इसीलिए बाहर गया, ये काटता है। अब मुझे बताओ, मैं तो जानता भी नहीं हूँ इसे, है ना। अब ये जो एक्टिविटी है ये इलीगल है, और आपका हमारा सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय सब यही कहता है कि आप डॉग्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हो। दूसरा, फीडर को हरासमेंट नहीं कर सकते हो। और सेक्शन 51G के अकॉर्डिंग हमारा दायित्व बनता है, मानव हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम नदी, झील और जो यहाँ के पशु पक्षी हैं उनके ध्यान रखें, उनकी रक्षा करें। तो ये सब टीम उसी समय एट द टाइम डॉग्स को रिटर्न लेके आई है, और रिटर्न लेने के बाद इन लोगों ने यहाँ पे डॉग को रिलीज करवा दिया गया। आए थे क्योंकि यहाँ पे ये था कि इस गली में थोड़ा सा ऑब्जेक्शन है 1-2 घरों पे, तो मैंने सर के वहाँ नहीं, ये तो उनका घर नहीं था सर, आपका घर था शायद। तो वो मैडम ऊपर से बोली, तो मैंने कहा हम ऐसे आए हैं, नहीं इसे पकड़ो, चीना शर्मा है मेरा नाम। वैसे हम जनपदीय पशु क्रूरता निवारण समिति उधम सिंह नगर से हम सभी। तो जब मुझे फोन आया, कंप्लेंट आई, तब मैं इनके घर आ गई, मैंने बेल बजाई कि मैंने कहा आप लोगों को कोई ऑब्जेक्शन है तो आप हमसे बात कर लो आके एक बार, मतलब इन डॉग्स को मत परेशान करो। तो इन लोगों ने उतर के आए, और ये सर आए हैं, ये सर तो बाद में आए। तो इन्होंने आते मेरी वीडियो वगैरह बनानी शुरू कर दी, गलत तरीके से बात करना शुरू कर दिया मेरे से। और फिर मैंने इनको समझाया आप एक लेडी से कैसे बात कर रहे हैं। फिर इन्होंने मेरी वीडियो बनानी शुरू कर दी, आप कैसे बात कर रही हैं। मैंने कहा मैं तो बात कर रही हूँ, आपसे बदतमीजी नहीं कर रही हूँ, आप लेडीज को आगे करिए मेरे से बात करने के लिए, आप क्यों इतनी बदतमीजी कर रहे हैं मेरे साथ, ठीक है। फिर इनकी मैसेज आ गई, खैर उसके बाद बात हुई। फिर ये सर आ गए, इन्होंने बहुत तरीके से सारा सोल्यूशन पूछा। मैं कहा सोल्यूशन यही है कि आप डॉग्स को नहीं हटा सकते, रिलोकेट नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, BNS 325 की जो नया वो कानून शुरू हुआ है, उस सब में ये सब आता है, आप लोग पढ़ लो। कह रहे हम कोई कानून वानून नहीं जानते, हम नहीं जानते कानून मान। इन्होंने कहा कानून को हम नहीं जानते। मैं कहा आप कानून को नहीं जानते, आप कानून से ऊपर हैं, तो आप लोग करिए जो गैर कानूनी कर सकते हैं, जो हमें करना होगा हम कानून के अंडर। बहुत देर से हमारा यही सब चल रहा है। फिर सर ने सोल्यूशन पूछा, इनको बता दिया क्या कि नसबंदी होगी इनकी डॉग्स की, इनको रेबीज के इंजेक्शन लगेंगे, जो ऑलरेडी रुद्रपुर में चल रहा है 1.5 साल से, 2 साल होने वाले हैं। इन लोगों को क्या कहते, कौन सी गाड़ी ले जा रही थी? कूड़े की गाड़ी थी, मेरे पास सब फोटो वीडियो। मैंने उस कूड़े की गाड़ी को नीचे, उसको ट्रैक्टर वाले को नीचे खींचा है, गिरेबान से पकड़ के उसके करा है मैंने। यूपी की गाड़ी है वो, और मैंने उसका कहा पीछे इसका ये खोल, डाला खोल। उसने डाला खोला, एक गंदा सा केस था, उसमें ठूस के भरे हुए थे, एक डॉग के मुंह से खून आ रहा था, चेनों से बांधा हुआ था उसको बुरी तरीके से, ऊपर से घास पेड़ बंद छुपा रखे थे में, और उसमें ऊपर से घास। सारे फोटो वीडियो, मैं तो डीएम सर के पास हम लोग तो खुद जाएंगे सब, अब वो सब कुछ प्रूफ लेके कि इन्होंने आज किया उन बेचारे। मनीष जी, ये हाई कोर्ट दिल्ली का ऑर्डर है, ठीक है, इसमें साफ लिखा हुआ है कि आप डॉग्स को एक स्थान से दूसरे स्थान में नहीं ले जाएंगे। द फीडिंग ऑफ द स्टे डॉग दैट इक्वली रिजॉल्व द असिस्टेंट ऑफ प्रज्ञा शर्मा एंड लर्न द, मैं आपको पूरा ये ऑर्डर भी आपको मैं भेज दूंगा, पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि मैं पढ़ पाऊंगा ऐसे पूरा, है ना, मगर इनमें सब लिखा हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है, मैं आपको ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आपको शेयर कर दूंगा, जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि फीडिंग के गाइडलाइन क्या है, आप फीड करा सकते हो डॉग को। और सोसाइटीज में डॉग्स जो सोसाइटी RWA रजिस्टर्ड है, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पहले तो फीडिंग कराना, ठीक है, फीडिंग कराना। अगर वो फीडिंग नहीं कराती है, जो फीडर है उनको हरासमेंट ना करे, और हरासमेंट करने के साथ साथ जो डॉग है उनका मूल निवास स्थान वही होता है RWA सोसाइटी, जहां पे वो पैदा हुए हैं, जहां वो रहते हैं। आप उनको ले जा नहीं सकते हो, और ले जाने के लिए भी ऑथराइज कौन है? नगर निगम ऑथराइज है, ओनली फॉर क्यों? वैक्सीनेशन करने के लिए, स्टरलाइजेशन करने के लिए, नसबंदी करने के लिए। और मैं आपको बता देता हूँ, पिछले एक साल से नसबंदी का प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें हम सभी लोगों का प्रयास था। पिछले 6-5 साल से हम सभी लोग, 5-6 साल से मैडम को पता है, हम 5-6 सालों से लगे हुए हैं, एक साथ लगे हुए हैं कि इस नसबंदी प्रोग्राम को यहाँ लेके आना है, और लेके आए हैं। अब मेरा ये अनुरोध लेता है जनता से, जो पब्लिक आपकी सुन रही है, उसका यूज करो। और दया और करुणा को तो देखो संसार में फैलाएंगे, उतना अपराध मुक्त हमारा भारत भी बन पाएगा, ठीक है। और वो कैसे बनेगा? ऐसे अपराध मुक्त भारत नहीं बनेगा। ये बच्चे, आज की जनरेशन क्या सीखेगी? ये दया और करुणा नहीं सीखेगी।
हम तो मनीष जी, ये जानते हैं इसको। दया और करुणा नहीं सीखेगी, ये नफरत फैलाना हम तो सीखेगी। अनजान है आप इसके लोग लिए। अब यहाँ आए हैं, सोसाइटी वालों से भी आपकी बात हुई है क्या? नहीं नहीं, इनका कोई फॉल्ट नहीं है। देखिए, इनका कोई फॉल्ट नहीं है। रोज जी हैं, ये भाई साहब हैं, इनका कोई फॉल्ट नहीं है। देखो, लैक ऑफ अवेयरनेस होती है। इनका जो कंसर्न था वो इनसे ये था कि आप लोग इनको स्टरलाइजेशन करवा दीजिए, और हमको ये नहीं पता है चैनल कि किसको बोलना है स्टरलाइजेशन करवाने। ये इन्होंने हमको बताया, हमारा म्यूचुअली डिस्कशन हुआ हमारा। हम नहीं कहते ये जितने बंदे खड़े हैं ये मतलब ऑफेंसिव नहीं है, मतलब इन्होंने क्राइम नहीं किया है। मतलब क्राइम जिसने करा है वो पकड़ लेंगे, कोई बात नहीं, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, वो इन्वेस्टिगेशन हम करवाएंगे, लीगल एक्शन डेफिनेटली लेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑफेंस किया है। तो कंटेनमेंट कोर्ट तो नहीं होने देंगे, क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट का आदर करते हैं। और साथ ही इनको हमने अवेयर करा है कि आप वैक्सीनेशन कराएं, डॉग की संख्या दें नगर निगम को। और मैडम से मैंने अनुरोध किया है कि कल यहाँ पे टीम आ जाएगी, है ना, और यहाँ पे स्टेलाइजेशन प्रोग्राम चल जाएगा। वो भी 4 दिन के लिए ले जाएंगे, 4 दिन स्टेलाइजेशन करने के बाद वापस रिटर्न इसी लोकेशन में छोड़ेंगे, ठीक है। तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है, समाज की जिम्मेदारी होती है कि आप लोग जीवों को रक्षा करें, सुरक्षा करें। आप भाई अपना पक्ष बोल सकते हैं, आ जा रहे हैं, ठीक है। देखिए, हमारी कोई किसी जानवर को लेके हमारी कोई मतलब दुश्मनी किसी से नहीं है, और ना हम किसी आज तक इस गली में 10 साल हो गए हमें रहते हुए, ना हमने कभी किसी डॉग को या किसी को कोई परेशानी दी है। अभी कुछ 3-4 महीने से मैम कह रही है कि हम 5 साल से काम कर रहे हैं। मुझे 10 साल हो गए यहाँ रहते हुए। आज तक 10 साल में मैंने कोई ऐसी टीम नहीं देखी जो कुत्तों को वैक्सीनेट करने आई हो। हमने नगर निगम में भी कहा, आम आदमी क्या करेगा, नगर निगम में कंप्लेन करेगा, अपनी सोसाइटी में करेगा। हमने वही किया ना, नगर निगम से कोई सोल्यूशन हुआ है। हमारी सोसाइटी ने जब बहुत ज्यादा परेशान हो गए, और सिर्फ ये नहीं, इन कुत्तों को देख के 4-5 कुत्ते और आए गए, ठीक है। हाँ कंप्लेन की थी हाँ, कितना समय हुआ इसको? सर 2 महीने हो गए, है ना। 2 महीने, हाँ 2 महीने पहले की, 3-4 महीने पहले की, एक बार 6 महीने पहले कोई हमारा एक ऐसा हो गया था कि किसी को कुत्ते ने काट लिया था, तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। हमने चौक कोतवाली में भी गए थे, है ना। तो इसका सोल्यूशन हमें वहाँ भी कहीं नहीं मिला। तो सर आप समझिए, हमें किसी जानवर से दुश्मन नहीं है। आप देखिए उधर कैमरा देखिए, ये बच्चे हैं छोटे छोटे, है ना। और बच्चे क्या है, अब ये छोटा बच्चा है सर, इसको क्या अवेयर करेंगे आप छोटा बच्चा, बच्चों को मैं कह रहा हूँ नहीं काटता कुत्ता, ठीक है, आप मानिए कि नहीं काटेगा, बट आप समझो ना, बच्चे से अगर खेलने भी आता है और किसी का नाखून भी लग गया तो आप समझे कि कितना घातक होता है ना। घातक भी होता है। बच्चे के पीछे अगर कुत्ता भागता है, आप जो है साइकिल पे अगर चलेंगे ना बच्चे, तो कुत्ता पीछे भागता है, और जब भागता है तो बच्चे का गिरने का डर होता है। सर हमारी जिम्मेदारी पहले अपने बच्चों के लिए बनती है, बाद में समाज के लिए बनेगी, बाद में फिर जीवों के लिए बनेगी। आप समझिए, पहले मैं अपने बच्चों के लिए मैं जिम्मेदारी निभाऊंगा ना। आप इस चीज को समझिए, हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। और दूसरी बात, जब कोई ये सोसाइटी में हमने कंप्लेन करी और जो भी गाड़ी आई हमें नहीं पता, उन्होंने बकायदा जाल से कुत्ते जब उठाने लगे, मैंने जो लड़के थे, मैं खुद खड़ा था, मैंने उनको बोला कि मैं तुम्हें अलग से पैसे भी दूंगा, किसी को भी कोई चोट ना लगे। मैं वहाँ खड़ा था, उसके बाद मैं चला गया, तो उसके बाद उन्होंने जो भी एक कुत्ता पकड़ा था उसके बाद कोई नहीं पकड़ा, ठीक हो गया। अभी क्या है सर, हमारा सिर्फ यही कहना है, हमें किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, बट हमारी जिम्मेदारी हमारे बच्चों के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए ज़्यादा बनती है। आप समझे, हमने 5 साल से ठीक हो गया, सर लोग काम कर रहे हैं, मैडम लोग काम कर रहे हैं। मैं जिंदगी में अभी 10 साल मुझे यहाँ होते हैं, मैंने पहली बार देखा ये ठीक, है ना। अगर 5 साल से काम कर रहे हैं तो 5 साल से आज तक वैक्सीनेशन तो करने कोई नहीं आया यहाँ पर, मैंने तो आज तक नहीं देखा, है ना। थोड़ा इंटरप्ट करूंगा, आप वो देखो लैक ऑफ अवेयरनेस है लोगों को। देखो गूगल सर्च मारना आता है, गाड़ी ढूंढना आता है ना। गाड़ी ढूंढ लेते हैं, बंदे भी इनके पास हैं परमानेंट जो कुत्तों को उठा के बाहर फेंक दें। इन्हें ये नहीं पता है कि नगर निगम में यहाँ पे स्टेलाइजेशन होता है, ठीक है। और ये ओमेक्स में कंप्लीट हो चुका है, मेट्रोपोलिस में कंप्लीट हो चुका है, आवास विकास, और एज ए वॉलंटियर इन लोगों ने, ये सब लोग हाउसवाइफ है ना, अपने घर के देखने के साथ साथ स्टेलाइजेशन डॉग भी करवाए इन लोगों ने। वो मैडम को फीड कराने जाना है। देखो जीव हमारी जिम्मेदारी है सर्वप्रथम, ठीक है। हमें बचपन से सिखाया गया है कि चींटियों को लेके, गाय को लेके पहली रोटी और लास्ट रोटी इन्हें देनी है ना। यही दया का पार्ट होता है, सबसे बढ़िया पार्ट यही है। पढ़ाई शिक्षा में कुछ नहीं रखा। मेरा कहने का मतलब है, ज्ञान की बातें मैं ज्यादा करूंगा नहीं, पढ़ाई शिक्षा में ज्यादा अच्छा है ना। आप ये बात कर रहे हो तो पढ़ाई की वजह से, मेरी बात पढ़ाई की वजह ये से मत कहिए ना कि पढ़ाई शिक्षा में, पढ़ाई करके क्या करोगे आप? क्राइम कर रहे हो, ये पढ़े लिखे लोग तो कर रहे हैं सारा, ना 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 सर, है ना। कोई किसी ने क्राइम। और मेरी बात सुनिए मनीष, एक मिनट भाई साहब, मैंने आपको बोलने दिया ना, मेरी बात इंटरप्ट मत करिए। मैंने आपको बोलने दिया ना, मेरी बात इंटरप्ट मत करिए। मेरी बात, आपने कुछ भी बोला, मैंने आपको बोलने दिया ना, नगर निगम में गए हैं, आपने ये बताना बोल दिया ना आपने। हम नगर निगम में मेरा ये कहना है कि अगर एक आदमी सोसाइटी का क्राइम करता है तो पूरी सोसाइटी के आदमी को बाहर नहीं निकालेंगे ना।
या इनमें से कोई भी यहाँ पे या इन्हें कौन, अगर कोई कहता है कि आप इन डॉग की जिम्मेदारी लेते हो, हाँ मैं लेता हूँ। अगर ये पूरी सोसाइटी की जिम्मेदारी लेगी कि हाँ ओमेक्स की सोसाइटी में कोई क्राइम नहीं करेगा, लूंगा, ठीक है, ये मतलब नहीं होता है। हम भंडारे में खड़े होते हैं ना, वहाँ पे कोई चोर आता है, कोई कुछ आता है, कुछ होता है, खाना खा के जाता है, हम अपना काम करते हैं, खाना खिलाते हैं, हम ये नहीं देखते कि कौन क्या है। प्रधान जी, इनका कहना है कि इन्होंने निगम में कई बार कंप्लेन की, तो आपको वहां से पता नहीं चला या? देखो निगम को इन्होंने कंप्लेंट पता क्या करी, मैं आपको बताता हूँ। निगम को इन्होंने कंप्लेंट करने का इनका तरीका, वे ऑफ कंप्लेंट अच्छा नहीं होगा। इन्होंने करा हो कि आप हम डॉग का आतंक है, बड़े बुजुर्ग हमारे बच्चे भय से भयभीत हैं और हमारा दिन में घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। आप ये बताओ, ये बात कोई लैंग्वेज आपको मालूम है कि ये चीजें नहीं, यही होता है भैया। अरे भैया हमें 10 साल हो गए, ठीक है, आप मेरी बात सुनिए। अब ये सब चीजें क्या है ना, ये बोलेंगे भयभीत है, आप कुत्ता आप देख ही रहे हैं, ये भी उठा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, नहीं होता ऐसा। मगर कंप्लेंट करने का तरीका ये होना चाहिए, हमारे यहाँ एक डॉग है, 15 उनकी क्वांटिटी है, प्लीज नगर निगम यहाँ पे आए और उनका वैक्सीनेशन यहाँ पे कर दे, स्टरलाइजेशन भी कर दे, नसबंदी भी कर दे और एंटी रेबीज टीका लगा दे। ये कंप्लेंट करने का तरीका होता है, वो सुनेंगे भी। वो कानून है। अब आप कहोगे इनलीगल एक्टिविटीज करने के लिए कहोगे नहीं करेंगे, उठा लो ले जाओ, नगर निगम भी नहीं कर सकती। आप चाहे उसे सीएम पोर्टल में डाल दो, क्योंकि सबको लॉ पता होते हैं। जो अधिकारी पद पे बैठा होता है ना, उसे अपने लॉ पता होते हैं कि मेरा सर्कमस्टेंस क्या है और मेरा क्राइटेरिया क्या है काम करने का। लो अरोड़ा जी आप बोल लीजिए। बीसी हमारे मित्र भी हैं और काफी समय 1-2 बार पहले भी आ चुके हैं इसी विषय में। होता क्या है कि जो कुत्तों की समस्या है ना, ये कोई वैसी समस्या नहीं है कि हमने पर्सनली कोई हमारा इनसे कोई गुस्सा चल रहा है, लड़ाई चल रही है। अभी की स्थिति ये है कि यहाँ पे अगर 16 या 18 घर हैं तो 18 घरों में कहीं ना कहीं किसी ना किसी को ये दिक्कत है। मैम ट्यूशन पढ़ाती है, इनके यहाँ 10-12 बच्चे आते हैं। बच्चों का ये डर रहता है कि अगर वो उनके बच्चे साइकिल चला रहे हैं, साइकिल पे झपट्टा मार दिया, बच्चे गिर गए, उसके बाद कहीं नाखून भी लग गया या रेबीज का दांत भी लग गया, तो उसके बाद ये सारे नियम धरे के धरे रह जाते हैं। क्योंकि दिक्कत क्या हो रही है, हमें अभी दिक्कत ये है कि यहाँ से हमें कोई वो नहीं है। इनको क्या है, ना तो वैक्सीनेटेड है कुत्ते, ना अभी इसकी मदर भी है, मदर है, 2 कुत्ते और हैं, 5-6 कुत्ते हैं यहाँ, 4-5 कुत्ते। अब उनकी स्थिति ये है कि गली में आना जाना थोड़ा सा दिक्कत हो रही है और ये 2 महीने 3 महीने से चल रहा है। ठीक है, अगर आपने पाले हुए कुत्ते हैं, आपने अंदर बंद कर रखे हैं या कुछ कर रखा है, आप उसको पाल रखा है, उसको चल जाएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं। सारी बात हो गई, अब क्या कहना है आप? तो हमें सिर्फ यही है कि इनको वैक्सीनेटेड कराइए और इसका जो भी उचित सोल्यूशन हो हमारा निकालिए। क्योंकि ये पूरी गली, वहां से आप देखिए छोटे बच्चे हैं इसमें, 2 साल 3 साल 1 साल, आप वो कुत्तों से उनको नहीं पता है कैसे बचना है। तो हमारा सोल्यूशन निकाला जाए, हमारा हाथ जोड़ के यही निवेदन है। और हमसे शायद इस दौरान हमने बड़ा प्रयास किया है कि आप लोगों की मदद हो, हमारी कोई मदद हो नहीं पाई। अब इस बार मैं बीसी से प्रयास करूंगा कि हमारी मदद करेंगे और बाकायदा इसका सोल्यूशन निकालेंगे। नहीं, मैं देखो, मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं पेट डॉग की गाइडलाइन अलग होती है ना, जो आपका पेट डॉग है उसकी गाइडलाइन अलग होती है, और जो आपका कम्युनिटी एनिमल्स है, ठीक है, ये डोमेस्टिक एनिमल होते हैं हमारे, जो हमारे डॉग्स हैं, तो इनकी गाइडलाइन अलग होती है WBI के लिए। और हमारे को कोई भी सोसाइटी, कोई भी आदमी, कोई भी बंदा राइट नहीं देता कि हम इनके लिए कोई कानून बना दें। जैसे फाइन का कानून बना देते हैं, कुछ लोग पार्क में लगा लेते हैं कि यहाँ पे पार्क में डॉग घुमाना मना है। ये इनको भी बनाने का हमारे पर राइट नहीं होता, ये भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड बनाता है इनके राइट। हर चीज के लिए हर राइट है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, वहां पे जाओ, आप लोग गूगल करो, सब चीजें आपको मिल जाएंगी। तो प्रधान जी, अब आपकी क्या कहते सारी बात? देखो मेरा इनका कंसर्न, देखो मेरा इनका जेन्युइन कंसर्न मेरी तरफ से आया, पाजी का कंसर्न और अरोड़ा जी का कंसर्न आया कि वैक्सीनेशन करवा दीजिए। और मैं आपको इनसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं 7 डेज में पूरी वैक्सीनेशन यहाँ की गली की करवा दूंगा। ठीक है, उससे क्या होगा कि इनकी लाइफ कितनी होती है, 5 से 6 साल 7 साल जीते हैं बेचारे। खाना मिल लिया ठीक है, नहीं मिला तो भूखे मर जाते हैं बेचारे। कीचड़ खा लिया, कभी पानी पी लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बेचारे या किसी गाड़ी के नीचे आके मर जाते हैं बेचारे। इनकी लाइफ कुछ होती नहीं है, 6 साल जीते हैं। 100% यहाँ पे 80% हम लोग इसकी स्टरलाइजेशन करवा देंगे, नसबंदी हो जाएगी, बच्चे पैदा होंगे नहीं तो उनकी पॉपुलेशन में कंट्रोल हो जाएगा। बस मेरा इतना कहना है कि आप लोग इनके साथ इक्विलिब्रियम बना के रखें। थोड़ा सा क्या है कि हम कहते हैं वासुदेव कुटुंब की बात कहते हैं ना, एक धरती एक परिवार कहते हैं, तो एक धरती एक परिवार में पेड़ पौधे और ये कीड़े मकोड़े और ये सब चीजें आती हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि फीड कराओ, जानवरों को खाना खिलाओ और जानवरों को देखो, दया करो, करुणा बनाओ। तो ये सब चीजें मेरा ये रहेगा इन सबसे अनुरोध कि इन चीजों का पालन करेंगे। ठीक है, कुछ कहना चाहते हैं आप?
बस सर, बाकी हमारा हमने अपना कंसर्न रख दिया है। परेशान प्रॉमिस है, मैं वैक्सीन कराऊंगा। हाँ, थोड़ा सा अब इस चीज को ध्यान रखा जाए, कोशिश कीजिए कि ऐसी व्यवस्था बन जाए कि आगे इसकी भीड़ बढ़े ना, बस ठीक, हाँ ये है ना? बस नॉन और ये पूरी गली पर